लेकिन ये मेरे सवाल का आधा जवाब है। पूरा जवाब दीजिए कि अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई। सर, एक कामयाबी हमें उस वक्त मिली थी जब मिस्टर एलेक ने उनके एक मेंबर वकास को न सिर्फ ट्रेस कर दिया था, बल्कि हमने न्यूयॉर्क में वाक़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उसका मुकाम भी मालूम कर दिया था। मगर इत्तफाक से जब हमारी टीम ने वहां छापा मारा तो वो कुछ ही देर पहले वहां से निकल चुका था। इस तरह हम उसे ना पकड़ सके, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत पुरुमीद हैं। कमांडर वंटूफ ने जैसे ही वकास का तज़किरा किया, प्रिंस एरियल यकदम चौंक उठा। उसे याद आया कि ये यही वकास है जिसने उसे नाको चेने चिपवा दिए थे और वो उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके थे। उसका बेखौफ लहजा और बेबाक गुफ्तगू आज भी उसके दिमाग में गूंज रही थी कि तुम किराए के कातिल हो और हम अपने अल्लाह की रजा के लिए जिद्दोजहद करते हैं। हम अल्लाह से डरते हैं और तुम बंदों से डरते हो। बस यही वजह है कि तुम मौत से डरते हो और मौत हमसे डरती है। ओके ओके, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना मौत भी उनसे डरती है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मौत वाकई उनसे डरती है। प्रिंस एरिल हज़ानी अंदाज में चीख रहा था। हक के दबदबे ने बातिल का दिमाग खराब कर दिया था। वो बिल्कुल नफ्सियाती मरीजों की तरह आंखें चढ़ाकर बोल रहा था और कमांडर वंटूफ कुछ ना समझते हुए प्रिंस एरियल को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मिस्टर थॉमस, जरा देखना तो दरवाजे पर कौन है। मुझे लगता है एडम और जोसेफ आए होंगे, क्योंकि एलेक तो आजकल बहुत देर से आ रहा है। दरवाजे की घंटी महसूस अंदाज में 3 दफा बजी तो शुएब को अंदाजा हो चुका था कि अपने साथियों में से कोई आया है, क्योंकि रात 8 बजे उन्होंने मीटिंग तय की हुई थी। आहा, अरे वाह भाई, अब तो मिस्टर रॉबर्ट की भी छठी ही तेज हो गई है, जो घंटी बजते ही पहचान गए कि एडम और जोसेफ आए हैं। साकिब की दरवाजा खोलते ही एडम और जोसेफ पर नजर पड़ी तो वो खुशी से चहक उठा। अभी ये गुफ्तगू जारी ही थी कि पीछे से इमरान भी आ गया और अब तमाम इमरान पूरे हो चुके थे। और फिर ठीक 15 मिनट बाद इमरान के फ्रेश होते ही वो अपनी मीटिंग का आगाज कर चुके थे और अब तक की सारी रिपोर्ट और इमरान की तलाश करदा फाइल की तफसीलात भी सामने आ चुकी थी। इस तरह एडम और जोसेफ काफी हमाक से गुफ्तगू सुन रहे थे। बहुत खूब, एलेक ने वाकई बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और मास्टर प्लान तक पहुंचने पर वो वाकई मुबारकबाद का मुस्तहिक है। एडम ने इमरान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा तो शुएब बोला, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि एलेक ने बड़ी मेहनत की है और वो काबिल मुबारकबाद भी है, लेकिन मसला ये है कि ये फाइल मास्टर प्लान नहीं है और मास्टर प्लान उनके पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक वाटर या जी वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी है। हम दूसरे लफ्जों में उन्हें किराए के कातिल या किराए के टट्टू भी कह सकते हैं, जिनको इनकी मुंह मांगी कीमत देकर आप और मैं कोई भी काम ले सकते हैं। और शिमानी के रोलिना आने से पहले भी मुझे इस बात का इल्म था, इसीलिए मुझे किसी भी किस्म की हैरत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें नाकामी हुई है। यकीनन हम अपनी कामयाबी से मजीद करीब हो चुके हैं, जिसका आप खुद एतराफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी बात से 100% इत्तफाक है। जोसेफ ने शुएब की बात की तायद की तो सब उसका हाथ देते हुए इस बात में गर्दन हिलाने लगी। लेकिन अब भी सवाल वही है कि मास्टर प्लान तक कैसे पहुंचा जाए, और मास्टर प्लान तक पहुंचने से पहले ये मालूम करना बेहद जरूरी है कि ब्लैक वाटर्स को पी के एटॉमिक 15 वाला काम किस अदारे या फर्द ने दिया है। शुएब ने काफी पेचीदा सवाल उठाते हुए कहा तो साकिब बोला, मेरे ख्याल में हमें कमांडर वंटूफ पर हाथ डालना होगा। उसे यरगमाल बनाकर हम बहुत से राज उगलवा सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज जो मालूमात मैंने हासिल करने की कोशिश की है उसमें सबसे अहम बात यह है कि ब्लैक वाटर्स को असाइनमेंट देने वाले अदारे का नाम NSA है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। इमरान ने काफी अहम मालूमात फराहम करके सबको चौंका दिया था। क्या कहा NSA? एडम और जोसेफ ने एक साथ हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल, उस अदारे का नाम NSA ही है। क्या आप लोगों को इस बारे में कुछ इल्म है? इमरान ने खुशी का इजहार करते हुए पूछा। क्यों नहीं, ये अमेरिका का सबसे बड़ा खुफिया अदारा है जो जनूबी कैरोलिना के बॉर्डर के करीब शुमाली जॉर्जिया में वाक़ है, और यह अदारा इस हद तक खुफिया है कि खुद अमेरिका भी इस अदारे से नावाकिफ है। और इस अदारे की हरकतें इतनी खतरनाक और खौफनाक हैं कि चंद अमरीकियों ने इस अदारे के खिलाफ अदालत में केस कर दिया था, मगर अदालत ने यह कहकर केस खारिज कर दिया कि इस किस्म के अदारे का अमेरिका में कोई वजूद ही नहीं है। एडम ने हैरत अंगेज मालूमात पेश की तो साकिब ने बर्जिस्ता पूछा, फिर आपको इस अदारे के बारे में मालूमात कहाँ से मिली? हमने आपको पहले भी बताया था कि हम और हमारे जैसे कई लोग अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में तहरीकी आज़ादी फ़लस्तीन के लिए काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका के इस खुफिया अदारे में भी हमारे 2 बंदे मौजूद हैं। गो कि उनमें से एक मुकम्मल तौर पर हमारा साथी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अहम मालूमात कबल अज़ वक्त फराहम कर देते हैं, जिसमें से एक को तो हम मुआवजा भी अदा करते हैं और वक्तन फ़वक्तन खुश करते रहते हैं, जबकि दूसरा हमारे लिए बिला मुआवजा काम करता है। जैसे जैसे एडम तफसीलात बताता जा रहा था, शुएब, इमरान और साकिब के चेहरे पर खुशी के रंग चढ़ते जा रहे थे, जैसे उनका लाखों का इनाम निकल आया हो। जबरदस्त, वेल डन, ये हुई ना बात। डेका मैना कहता था कि हम मंजिल के मजीद करीब हुए हैं, और अगर हम इस फाइल को तलाश ना करते तो इस अदारे तक भी नहीं पहुंच सकते थे। शुएब के चेहरे से खुशी फूट रही थी, जिसे देखकर इमरान और साकिब की खुशी भी और बढ़ गई थी, क्योंकि शुएब इंतहाई खुशी का इजहार बहुत कम ही करता था। तो फिर आप उन दोनों में से किसी एक से हमारी मुलाकात करवा दीजिए, फिर उनकी रहनुमाई में आगे की प्लानिंग तय करेंगे।
शुएब ने एडम और जोसेफ को मुखातिब करते हुए कहा तो उन दोनों ने ये जिम्मेदारी उठाने का वादा करते हुए फोन पर किसी से राब्ता कायम करने लगे और थोड़ी देर बाद वो किसी से मुलाकात का वक्त तय कर रहे थे। मुझे रियाज अलवी कहते हैं और आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और ये जानकर कि आप लोग माजी में इसराइल को एक बड़ी तबाही से भी दोचार कर चुके हैं और अब फ़लस्तीन के साथ साथ पाकिस्तान को बचाने के लिए सरगर्म अमल हैं। नौवार्द शख्स ने तारुफ के बाद खुशी का इजहार करते हुए कहा तो अखलाकन शुएब ने भी उसका शुक्रिया अदा किया तो रियाज अलवी बोले, मैं आपको बता दूं कि मुझे मेरे बॉस हसन त्रिमजी ने यह हुक्म दिया है कि मैं आपको ना सिर्फ हर किस्म की मालूमात फ्राहम करूं और जितनी मुमकिन हो सके मदद भी फ्राहम करूं। तो आप जान ले जो मेरे बस में होगा मैं उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगा। अब आप मुझसे जो पूछना चाहें मैं हाजिर हूँ। रियाज अलवी काफ़ी फसीह अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे। हम सबसे पहले अमेरिका की उस खुफिया एजेंसी के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है और क्या काम कर रही है। शुएब ने दो टोक अंदाज में अपना सवाल पेश करते हुए कहा तो रियाज अलवी गोया हुए, आपने सवाल तो काफ़ी छोटा पूछा है लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा, शायद सारी रात गुजर जाए। लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताऊं कि NSA अमेरिका का इंतहाई खुफिया और हसास अदारा है और बहुत से हुकूमती अदारे भी इससे नावाकिफ हैं। गो कि ये एक अमरीकी एजेंसी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल के मुफाद के लिए काम करती है और बाकी सब को धोखा देती है, हत्ता कि अमेरिका को भी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से कबल अमरीकी खुफिया एजेंसियों का बजट 24.7 बिलियन डॉलर था, जो अब दुगना हो चुका है और जिसमें से 1/3 हिस्सा सिर्फ NSA इस्तेमाल करती है। NSA के मुलाजमीन में सिविलियन और मिलिट्री दोनों किस्म के लोग हैं, जो कमोबेश 4000 हैं। यहाँ पर दुनिया भर की तमाम अहम ज़बानों के लोग मुलाजिम हैं, जो दुनिया भर की फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और दीगर पैगामात को रिकॉर्ड करके इनकी छांटी करती है और साजिशों से आगाही हासिल करती है। रियाज अलवी जैसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बताते जा रहे थे, तमाम इमरान हैरत में डूबते जा रहे थे। ओ माई गॉड, आप जो कुछ बता रहे हैं वो ना सिर्फ हैरतनाक है बल्कि इंतहाई खौफनाक है। साकिब ने हैरत से सर पकड़ते हुए कहा, लेकिन वो लोग ये सब काम, मेरा मतलब है फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और ईमेल्स वगैरह किस तरह पकड़ते हैं? शुएब ने इस्तफसार किया तो रियाज अलवी अपना गला खंगारते हुए बोले, याद रहे कि दुनिया में केबल्स का जाल बिछा हुआ है जो ज़मीन के नीचे से और समंदर की तह से गुजरते हुए दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान राब्ते का जरिया है। कभी कभार इन केबल्स में खराबी आ जाती है, जैसा कि पिछले दिनों अरब ममालिक का राब्ता दुनिया भर से 1 हफ्ते तक मुनक़ता रहा, जिसकी वजह समंदर की तह से गुजरने वाली केबल की खराबी थी। और ये भी याद रहे कि दुनिया में केबल्स का जाल बिछाने वाली सबसे बड़ी फाइबर ऑप्टिकल कंपनी AT&T है और दुनिया भर में केबल्स का 80% काम इसी कंपनी का है। लिहाजा हमारा और आपका पैगाम इन्हीं केबल्स से सफ़र करता हुआ मंजिल तक पहुँचता है। लिहाजा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इस केबल कंपनी से खुफिया माहदा करते हुए अपनी खास डिवाइस इनके सिस्टम से मुंसलिक कर दी है। अब दुनिया के तमाम पैगामात मंजिल पर पहुंचने से पहले इस डिवाइस से होकर गुजरते हैं और मशकूक और ख़तरनाक पैगाम रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। रियाज अलवी ने तफसीली वजाहत पेश करते हुए कहा तो फ़ौरन ही इमरान बोला, और इन लाखों करोड़ों पैगामात में से मतलूबा पैगामात की छांटी किस तरह होती है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दरअसल उन्होंने हर ज़ुबान से कमोबेश 2000 ऐसे अल्फाज मुंतखब किए हैं जो उनके नज़दीक किसी भी पैगाम को मशकूक बना सकते हैं। मसलन अल्लाह, मोहम्मद, जिहाद, जंग, हमला, असलहा, बम, कार्रवाई, धमाका वगैरह वगैरह। अब इनमें से कोई भी लफ्ज़ अगर किसी पैगाम में पाया गया तो वो मशकूक करार पाएगा और 2000 अल्फाज में से जितने ज़्यादा अल्फाज इस पैगाम में मौजूद होंगे वो उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक पैगाम करार पाएगा और फिर तहकीकाती मरहले से गुजरेगा। अगर इसमें वाकई कोई गड़बड़ हो तो फ़ौरन कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, बसूरत दीगर रिकॉर्डिंग ज़ाया कर दी जाती है। रियाज अलवी बहुत खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे और नहायत बेखौफी के साथ दुश्मन की सारी पोल पट्टी खोल रहे थे, हालांकि वो खुद वहाँ मुलाजिम थे। इसका मतलब है कि ना सिर्फ NSA गैर कानूनी और गैर अखलाकी कामों में मुलव्वस हैं, बल्कि वो फाइबर ऑप्टिकल कंपनी भी इसमें बराबर शरीक है। तो क्या कोई गैरतमंद शख्स इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा नहीं करता जो पूरी दुनिया के साथ धोखाबाजी कर रही है? उससे कि हमारे साकिब का पारा भी बुलंद हो रहा था। वो तिल मिलाते हुए बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल किया गया था, मगर अमरीकी अदालत भी इस मामले में बिल्कुल बेबसी का मुजाहरा करती रही और इस केस को बेबुनियाद इल्जाम करार देकर खारिज कर दिया। हालांकि अदालत भी बहुत कुछ जानती है। रियाज अलवी साकिब के जज्बात को बखूबी समझ रहे थे। रियाज अलवी साहिब, हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आपने इंतहाई अहम मालूमात से आगाह किया और अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमको NSA की इमारत और इसमें दाखिले के हवाले से रहनुमाई फ्राहम करें, क्योंकि हमारा मकसद इस्लाम और खुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किया जाने वाला मास्टर प्लान हासिल करना है और हमारी मालूमात के मुताबिक वो मास्टर प्लान NSA के पास है। शुएब ने चल का बाप उबलता मग रियाज अलवी की तरफ बढ़ाते हुए मजीद मालूमात चाहिए। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की इमारत के बारे में मालूमात का सवाल है वो तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखिए कि इस इमारत में दाखिला एक खाम ख्याली तो हो सकती है, मगर हकीकतन किसी गैर मुतल्लिका शख्स का वहाँ दाखिल होना नामुमकिन है।
रियाज अलवी का दो टोक अंदाज इस बात का इशारा दे रहा था कि NSA का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर अंदर दाखिल होना दरअसल नाको चने चबाने के मुतरादिफ है। आपके ख्याल में ये खाम ख्याली हो सकती है, मगर हमारी लुगत में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुश्किल जरूर हो सकती है और इंशाल्लाह हम हर मुश्किल का तोड़ कर लेंगे। आप बस हमारी रहनुमाई करते रहिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस तमाम कार्रवाई में आपका नाम राज रहेगा, क्योंकि हमें अंदाजा है कि आप लोग खुद एक मिशन पर काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपके काम में कोई खराबी पैदा हो। शुएब ने पूरा एतमाद लहजा अख्तियार किया और साथ ही रियाज अलवी के मुतवक्का हदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हुए कहा। तो रियाज अलवी बोले, मेरे ख्याल में आपको अपने जुमले की तसीह करनी चाहिए, क्योंकि आपका और हमारा मिशन दरअसल एक ही मिशन है, यानी इस्लाम की सरबुलंदी। वरना आप लोग कभी फिलिस्तीन आकर जिद्दोजहद ना करते और ना मैं इस वक्त आपके पास बैठकर अपना वक्त ज़ाया करता। बल्कि हकीकत यह है कि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी और हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी है। और याद रखिए, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को आपसे और पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, जिसका अंदाजा शायद आप लोग कभी ना कर सकी। रियाज अलवी बात करते हुए आबदीदा हो गए थे। वो वाकई एक मुखलिस कारकुन थे। उनकी गुफ्तगू के जवाब में शुएब, इमरान और साकिब ताइदी अंदाज में सर हिला रहे थे, गोया रियाज अलवी की जज्बात उनकी जज्बात के आकाश। सर, आप हमें NSA की इमारत के बारे में कुछ बता रहे थे, साकिब ने रियाज अलवी को याद दिलाते हुए कहा। तो उन्होंने अपनी जेब से तस्वीर निकाली और इन तीनों के सामने रख दी। अच्छा, तो ये है NSA की बिल्डिंग, कोई खास नहीं लगती, यानी सिर्फ एक मंजरा इमारत है। इमरान ने तस्वीर का बगौर मुशाहिदा करते हुए कहा। तो रियाज अलवी बोले, ये एक मंजरा नहीं बल्कि 7 मंजरा है। जी, मगर ये तो सिर्फ एक मंजिल है, 7 मंजरा कहाँ से है? सबके मुंह से हैरत व इस्तजाब में जी की आवाज निकली और साकिब ने जल्दी से तस्वीर हाथ में लेकर उल्ट पुल्ट करके देखा कि शायद तस्वीर गलत जाविये से देखी हो, मगर वो वाकई एक फ्लोर था। जी हाँ, आप लोग जिस मंजिल को देख रहे हैं वो पहली नहीं बल्कि 7वीं मंजिल है और 6 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन है और हर फ्लोर सिर्फ एक बड़े आज़म को ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि मालूमात की रोशनी में प्लानिंग तय करता है और पॉलिसियां बनाता है। जबकि तस्वीर में नजर आने वाला फ्लोर इन सब का कंट्रोलर और मरकजी हेडक्वार्टर है। इस मरतबा तीनों को फिर से शदीद हैरत का झटका लगा था और इमरान और साकिब तो बेयकीनी के अंदाज में कभी रियाज अलवी को और कभी हाथ में पकड़ी तस्वीर को देख रहे थे। इतने में शुएब की आवाज उभरी, जिसमें दुश्मन के लिए जहर बरी मुस्कुराहट भी हमरा थी। चलो, ये भी खूब रहा कि दुश्मन ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली, वरना हम इतनी बड़ी कब्र कैसे खोदते बल्कि खोद कर खत्म हो जाते। शुएब के बेसाख्ता जुमले पर रियाज अलवी समेत तमाम अफराद चौंक उठे और शुएब के चेहरे की तरफ देखने लगे जैसे उसने कोई अनहोनी बात अजरा मजाक कह दी हो। मगर रियाज अलवी, एडम और जोसेफ ने देखा कि वहां बला का एतमाद झलक रहा था। बहरहाल, हमें सबसे पहले मास्टर प्लान हासिल करना है, इसके बाद दूसरे काम होंगे। लिहाजा आप हमें यह बताएं कि हमारे लिए क्या मुनासिब रहेगा। अंदर पहुंचने की कोशिश करें, इनके नेटवर्क को तोड़कर मालूमात हासिल करें, या फिर कोई और रास्ता मुमकिन है। इमरान रियाज अलवी से उनकी राय जानना चाहिए तो वो बोले, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों में से किसी का अंदर पहुंचना तो नामुमकिन है। वो तो नामुमकिन बोलते बोलते रुक गए और शुएब की तरफ देखकर मुस्कुराए और गुफ्तगू जारी रखते हुए बोले, मेरा मतलब है खासा मुश्किल होगा, क्योंकि इमारत में दाखिले से पहले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की स्कैनिंग होती है, जिससे बच निकलना इतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। ओके, अगर हम स्कैनिंग का तोड़ कर ले और मिस्टर एलेक को आपके मेकअप में किसी तरह अंदर घुसा दे, तो क्या मिस्टर एलेक अंदर के हालात संभाल सकेगा? क्योंकि हम इससे पहले फिंगरप्रिंट्स स्कैनिंग का तोड़ कर चुके हैं। शुएब ने रियाज अलवी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, गोया वो हर किस्म का चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हो। अंदर के हालात संभालने का मामला तो बहुत बाद का है, असल मसला तो अंदर दाखिल होने का है और मामला फिंगरप्रिंट से बहुत आगे निकल चुका है। अब सिर्फ एक ही सूरत में मिस्टर एलेक अंदर दाखिल हो सकते हैं। वो क्या? सबके मुंह से अचानक जुमला निकला, वो ये कि मेकअप के साथ साथ मेरी आंखें मिस्टर एलेक को और उनकी आंखें मुझे लगा दी जाए, क्योंकि जिस्म की स्कैनिंग में सबसे मुश्किल मरहला आंखों की स्कैनिंग है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। लिहाजा इसके लिए मैं अपनी आंखों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। रियाज अलवी ने इंतहाई संजीदगी के साथ जुमला अदा किया और अपना चश्मा उतार कर आंखों को आहिस्तगी से सहलाने लगी, गोया दोबारा सहलाने का मौका न मिले। आंखों की स्कैनिंग का सुनकर सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इसका तोड़ करना वाकई मुश्किल काम था। खुसूसन इमरान की, जिसकी आंखों की कुर्बानी देने की बातें हो रही थी, हैरानो परेशान बैठा कभी रियाज अलवी और कभी शुएब की शक्लें तक रहा था। तो भी ठीक है, हमारा बंदा तैयार है, आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें कि आंखों की इस सर्जरी में कुल कितना खर्चा आएगा और कम से कम कितने अरसे में आंखें सही तौर पर काम कर सकेंगी, क्योंकि सुना है कि इस तरह की खतरनाक सर्जरी में आंखें कई दिन तक काम करने की काबिल नहीं रहती। शुएब ने इमरान के काने पर तख्ती देते हुए संजीदगी से कहा। तो इमरान के रहे सहे ओसान भी खता हो गए। वो घबराहट में थूक निकलते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें इतनी जल्दी फैसला करने के बजाय दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई दूसरा रास्ता निकल आए और इन आंखों वाले चक्कर से बच जाए।
और फिर सरगोशी करते हुए शुएब के कान में बोला, शुएब भाई क्यों मरवा रहे हो? क्या तुम्हें सिर्फ मैं ही कुर्बानी का बकरा नजर आ रहा हूँ? खुदा के वास्ते कुछ रहम करो यार।